हेलो गाइज, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से आज निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 प्रश्नावली है। तो इससे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होती है, तब इसके बाद हम ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहले विभाजन सूत्र हम जान लेते हैं कि विभाजन है क्या, तब इसके बाद ये मैथ को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, विभाजन सूत्र के बारे में देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। विभाजन सूत्र के बारे में पहले जानते हैं, तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा विभाजन सूत्र होता है क्या। तो बच्चों किताब को साइड करते हैं और पहले हम विभाजन सूत्र के बारे में जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होती है। विभाजन सूत्र देखो बच्चों, विभाजन सूत्र जो होती है इसके बारे में डिटेल में लेके चलते हैं। ये दो बिंदु से एक रेखा बनती है। ओके बच्चों, ये दो बिंदु से एक रेखा बनती है। एक के नाम दे दिए P और एक का C, Q दे दिए, Q दिए। ओके, और बीच में जो एक बिंदु है, ये बिंदु के हम नाम दे दिए A। ये बिंदु का नाम दे दिए हम A। देखिए इसको हम x1 बोलेंगे, y1, और Q को बोलेंगे x2 और y2। ओके, इस बिंदु को हम Q को नाम दे दिए, P का भी नाम दे दिए, और ये जो हमारा है x, y है। ओके, x, y है। अब देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक कट है, ये यहाँ से यहाँ तक कट है, और ये यहाँ से यहाँ तक कट है, ये यहाँ से यहाँ तक कट है, यानी दो कट है। इसमें कितने कट हैं? दो कट है। ओके बच्चों, इसमें दो कट है। तो देखिए ये कट को हम नाम दे देंगे M1, ओके, और ये कट के नाम दे देंगे M2। ओके बच्चों, ये कट के नाम, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कट का नाम धर दिए M1, और ये कट के नाम हम डाल दिए कितना, M2 नाम रखें। ओके, अब देखिए ये बिंदु जो है, ये बिंदु को हम क्या बोलते हैं? विभाजन बिंदु बोलते हैं। ये बिंदु को हम क्या बोलते हैं? विभाजन बिंदु बोलते हैं। विभाजन बिंदु कहा जाता है। ओके बच्चों, इसको विभाजन बिंदु बोलते हैं। बीच वाली बिंदु जो है इसको हम विभाजन बिंदु बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर है P के हमें दे रखा है, हमें x1, y1, और ये इसका दूरी में हमें ये जो M1 है और M2 है, ये इसका अनुपात हो गया। ये इसका क्या हो गया? अनुपात, यानी M1 अनुपात M2, ये इसका अनुपात हो गया। इसको हम बोलेंगे विभाजन अनुपात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विभाजन अनुपात। विभाजन अनुपात। ओके बच्चों, ये इसको विभाजन अनुपात बोलते हैं। तो देखिए हमारा ए बिंदु जो है x, y है, तो एक इसे फार्मूला आप लोग का तैयारी होगा। फार्मूला रटा नहीं जाता है बच्चों, इसी में से आपको फार्मूला निकल के आता है। आप कोई भी चीज़ को रटिएगा तो आपको वो बन नहीं सकता है। ओके, ये आपको जो बता रहे हैं इसी से आपको फार्मूला निकल जाएगा। तो देखिए हमें x है, तो x जो है और y है, तो पहले हम x बराबर क्या होगा? देखिए x बराबर क्या होगा? M1, यानी M1। अब इसे पता है कि x1 बोलते हैं, इसे y1 बोलते हैं, x2 है, y2 है। तो देखिए x बराबर क्या होगा? M1 गुने x2 अब प्लस M2 गुने x1 अब बटा M1 प्लस M2। ये हमारा x का फार्मूला निकल के आएगा। कोई डरने से आपको याद नहीं होगा। ओके, ये हमारा x बराबर का आ गया M1 गुने x2 प्लस M2 गुने x1 बटा M1 प्लस M2। ये हमारा x बराबर आ गया। ओके बच्चों, अब देखते हैं, अभी x निकल गया, y देखते हैं। तो y का भी वही होता है, y बराबर क्या होगा? M1 गुने y2 प्लस M2 गुने y1 बटा M1 प्लस M2। ये हमारा y बराबर आ गया ये फॉर्मूला। तो बताइए कि मैं ये क्वेश्चन को रटवाया, ये क्वेश्चन को मैंने रटवा नहीं, ये डिटेल में आपको लेके चल गया।
ये आपको पूरा विभाजन सूत्र का प्रयोग यहाँ पर इस टाइप के हम बताएं, बल्कि ये कुछ जो टीचर होते हैं ये केवल डायरेक्ट ये फार्मूला को रटवा कर आपको विभाजन सूत्र के प्रयोग से आपको ये बताना मैथ चालू कर देंगे, बल्कि मैंने ये पूरा प्रोसेस के साथ मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पर रखा। तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया ये, और y बराबर ये हमें फार्मूला हो गया, इसमें रखने वाली बात ही नहीं है। तो आप लोग को शायद ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि ये रखने से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने से आता है। ओके, तो बच्चों अब देखते हैं, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे विभाजन सूत्र कैसे निकाला, मैंने उसको निकाल कर बता दिया। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब क्वेश्चन हमें यहाँ है 7.2 है, कह रहा है यहाँ पे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए ये मैथ को हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, पहले तो हम 2 बिंदु पारेंगे। ओके बच्चों, 2 बिंदु पारे और ये बिंदु को हम मिला दिए। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे बनाइएगा तो आपको डिटेल में कहा जाएगा कि डिटेल में अगर एग्जामर इस टाइप से बना लेगा तो चेक करने वाले टीचर आपको फुल मार्क्स देगा, इसमें कुछ भी कटौती नहीं करेगा। तो देखिए मैंने 2 बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ये 2 बिंदु को मिलाया, एक रेखा तैयारी हो गया। और इस बिंदु को नाम दे देंगे P और इस बिंदु को नाम दे देंगे हम Q। ओके ओके, तो देखिए इस बिंदु पर है P जो है हमारा दे रखा है -1 और हमें दे रखा है 7, ये बिंदु पर दिया है। और इस बिंदु पर हमें दे रखा है 4,-3 दे रखा है। और बीच वाला बिंदु जो हमें दे रखा है A जो हमें दे रखा है, ये हमारा है दे रखा है, क्या दे रखा है 2, यानी हमें इस पे ध्यान देते हैं, x है x, ये क्या है y है। ओके, इस टाइप के दे रखा है। ओके बच्चों, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे बच्चों कि अभी हमें पता है कि अगर x1 को हम यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, हमें एक अनुपात में दे रखा है कितना, यहाँ 2 अनुपात, यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ m2 हमें दे रखा है 3 दे रखा है, ये अनुपात में हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पे अनुपात के रूप में दे रखा है। तो अभी बताए हैं कि m1 अनुपात m2 जो होता है विभाजन अनुपात होता है। तो देखिए अनुपात दे रखा है, तो m1 ये है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ओके बच्चों, तो हमें तो अनुपात में भी दे रखा है। तो जैसे यहाँ पर बताए हैं, ये जो भी ट्रिक बताए, जो भी आपको बताया है यहाँ पर फार्मूला, उसी पे आधारित ये हम बताते चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये हमारा हो गया m1 हो गया। ओके, ये हमारा हो गया m2 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर पहले हम x बराबर पता कर लेते हैं। तो x बराबर फार्मूला अभी बताएं कि x बराबर क्या होता है, तो m1 गुने x2 प्लस m2 गुने क्या होगा x1 बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए m1 हमें कितना है, m1 हमें दे रखा है 2, यहाँ पर क्या रखेंगे 2 गुने x1 यानी x2 है, यहाँ सॉरी x2 है। तो देखिए इसे x1 बोलते हैं, इसे y1, ये x2, ये y2। तो देखिए x2 हमें दे रखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस है, प्लस m2 कितना है 3, तो 3 गुने और x1 कितना है, तो x1 हमें माइनस क्या है 1, तो माइनस 1 लिखे यहाँ पे। अब बाटा देखिए m1, तो m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3, यहाँ 3 लिखे। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर इसको 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3। ओके, अब बटा 2 + 3 = 5, यानी हमें इतना आया। ओके, अब इसको देखते हैं, 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 अब बटा कितना हो जाएगा 5। अगर इसको घटाते हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 अब बटा 5। अगर काटते हैं तो इसको 1 का आ गया, तो हमें x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान हमें 1 आ गया। ओके, x का मान तो हमें 1 आ गया।
अब क्या निकालेंगे, हमें x का मान, ये जब निकालें तो हमें x का मान पता चल गया 1। अब निकालेंगे y, तो y का भी फॉर्मूला पता है कि y बराबर क्या होता है, तो अभी निकालते हैं y, तो y बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला m1 गुने y2 अब लिखेंगे, अब प्लस m2 गुने y1 बटा m1 प्लस m2। ओके, उसी पर चल रहे हैं। ओके, तो अब क्या है, m2 कितना है, सॉरी m1 कितना है, m1 तो 2 है, तो 2 गुने y2 कितना है, तो देखिए यहाँ पे y2 हमें 3 है, -3 है, देखिए यहाँ पर -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 अब प्लस m2 कितना है, तो m2 तो हमें 3 है, 3 गुने, अब देखिए y1, तो y1 कितना है, y1 हमें 7 है, देखिए यहाँ पे y1 कितना है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, अब बट्टा लिख देंगे कितना 2 प्लस क्या लिखेंगे 3। ओके, अब इसको करते हैं, तो देखिए 3 दूना 6 यानी -6 अब प्लस 7 21 अब बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। ओके बच्चों, तब देखिए यहाँ अगर 21 में से 6 को घटाते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा, कितना 15 आएगा ना 15, अब बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 3। तो हमें तो पता चल गया कि y का भी मान आ गया 3 और x का मान आ गया कितना, हमें 1 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या x, y, उसी को हम लिख लेंगे यहाँ पे 1, यानी 3, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके बच्चों, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, आपको ये डिटेल में समझ गए। मेन बच्चों क्या होती है ना कि मेन आपको जो विभाजन सूत्र बताया ये आपको डिटेल में समझना है कि ये किस प्रकार हमें निकाला, कैसे निकाला, इसका सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस आप समझिए, ये प्रोसेस के अनुसार ही आप ये फार्मूला को निकाल सकते हैं। इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि ये आपको ये नियम जो बताएं विभाजन सूत्र कैसे निकलता है उसी के आधार पर ये फार्मूला निकाला, और इसी फार्मूला से हम 7.2 के पहला जो मैथ था वो पहला मैथ जो हमने इस विधि से हमने इसको सोल्व किया। इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चों। ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, आपके लिए सबसे इजी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस मैथ को जान सके, इस मैथ से कुछ सीख सके। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहाँ तक रहेगी, अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।